हेलो गाइस। लास्ट वीडियो में हमने जॉइंट लाइफ पॉलिसी के अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पर चर्चा की थी, जिसके अंतर्गत हमने समझा था कि जब जॉइंट लाइफ पॉलिसी के प्रीमियम को विनियोग माना जाता है तो किस तरह से अकाउंटिंग करेंगे। आज इस टॉपिक में हम जॉइंट लाइफ पॉलिसी के थर्ड मेथड पे चर्चा करने जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम ये समझेंगे कि जॉइंट लाइफ पॉलिसी के प्रीमियम को जब हम विनियोग माने और साथ ही संचय का भी निर्माण करें तो किस प्रकार अकाउंटिंग करेंगे। तो क्या लिखना है सर, संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी के प्रीमियम को क्या माना जाता है। सर, प्रीमियम को जब हम विनियोग माने, विनियोग का अर्थ क्या है कि हम इसको संपत्ति माने या प्रश्न में कहा जा सकता है पूंजीगत व्यय माने। तो विनियोग, संपत्ति या पूंजीगत व्यय तीनों का एक ही अर्थ होगा। तो जब संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी के प्रीमियम को विनियोग माना जाए, इतना इस टॉपिक पर हमने पिछले वीडियो में चर्चा की थी। आज हम करेंगे कि विनियोग तो माना जाए लेकिन साथ ही संचय का भी निर्माण किया जाए तथा जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व यानी कि संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी संचय का निर्माण किया जाए। यानी कि आपको संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी के प्रीमियम का भुगतान करना है और जो प्रीमियम आपने चुकाया है उसे क्या मानना है सर, विनियोग मानना है। और विनियोग मानने के साथ जितना आपने प्रीमियम का भुगतान किया उतना ही आपको संचय का भी निर्माण करना है। किस संचय का निर्माण करना है सर, संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी के संचय का निर्माण करना है। तो इस तरह से इस टॉपिक पर हमें अकाउंटिंग पर आज हमें चर्चा करनी है। तो देखिए, ये पिछले टॉपिक से थोड़ा सा मिलता जुलता ही टॉपिक है, कोई बहुत बड़ी महाभारत नहीं है इसमें। तो अपन समझ लेते हैं इसको। देखिए, जब हम संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी के प्रीमियम को विनियोग मानते हैं तो जब हम प्रीमियम का भुगतान करेंगे तो क्या प्रविष्टि होगी। देखो, मैं दे रहा हूं आपको, प्रीमियम का भुगतान करने पर क्या प्रविष्टि करेंगे, ये चर्चा करेंगे। तो आपको पता है कि सर, जब हम प्रीमियम का भुगतान करते हैं तो प्रीमियम को हमने क्या माना है, विनियोग माना है। विनियोग का अर्थ हमने संपत्ति माना है। तो प्रीमियम का भुगतान करते समय हम ये मानेंगे कि हमने एक संपत्ति को क्रय किया है। और जब संपत्तियों को क्रय करते हैं तो संपत्ति खाते को क्या करते हैं सर, डेबिट कर देते हैं। तो यहाँ पे किसे डेबिट करना पड़ेगा सर, हमने विनियोग किसे माना, जीवन बीमा पॉलिसी के प्रीमियम को माना। तो हमारी संपत्ति का नाम क्या होगा, संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी होगा। तो डेबिट करेंगे जॉइंट लाइफ पॉलिसी को। जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट क्या हो जाएगा सर, यहाँ पे डेबिट हो जाएगा। तो हमने माना कि जॉइंट लाइफ पॉलिसी का जो प्रीमियम चुकाया है वो प्रीमियम हमारी संपत्ति हो गया। तो जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट को डेबिट किया और जब हमने प्रीमियम का भुगतान किया तो व्यापार से क्या गया सर, कैश गया। अब कैश गया तो कैश को क्रेडिट करेंगे और अगर चेक से पेमेंट किया है तो बैंक अकाउंट क्रेडिट करेंगे। और मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि आपके लिए बेटर रहेगा कि आप कैश की बजाय बैंक करो, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी के या किसी भी कंपनी के जो ट्रांजैक्शंस होते हैं वो बैंक से होते हैं, ना कि कैश से होते हैं। तो ज्यादा बेटर रहेगा कि आप बैंक करो, लेकिन कैश भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब आगे बात करते हैं। प्रीमियम का भुगतान किया, ये हमने प्रविष्टि की। जिस दिन आप प्रीमियम का भुगतान करोगे उस तारीख को एंट्री करनी है। इसके बाद हम क्या करेंगे सर, वर्ष की अंतिम तिथि को अब कुछ करना है। अंतिम तिथि पर जैसे ही ये वर्ष की समाप्ति होगी, तो ध्यान रखना मैं क्या लिख रहा हूं कि जब प्रीमियम का भुगतान किया तो ये एंट्री जो होनी है भुगतान की तारीख को होनी है। अब आगे की जो प्रविष्टि कर रहा हूं वो वर्ष की अंतिम तिथि को, यानी जिस समय आपके वर्ष की अंतिम तिथि आती है, फाइनेंशियल ईयर एंड हो जाता है, जिस टाइम आप अंतिम खाते बनाते हो उस दिन आपको आगे की प्रविष्टि करनी है। और अंतिम तिथि पर आपको क्या करना है, सबसे पहला काम ये करना है, अंतिम तिथि पर
नंबर 1 कि जितना आपने जॉइंट लाइफ पॉलिसी का प्रीमियम चुकाया उतना आपको संचय का निर्माण करना है। तो प्रीमियम की राशि के बराबर राशि के बराबर संचय का निर्माण किया जाएगा। संचय का निर्माण किया जाएगा। अब बताओ कि जब हम संचय का निर्माण करेंगे तो एंट्री क्या करेंगे। तो देखिए आपको मैं बता देता हूं कि संचय का निर्माण होता है, किसी भी संचय का या किसी भी आयोजन का जो निर्माण होता है वो किससे होता है सर, लाभों से होता है। और पार्टनरशिप के जो लाभ होते हैं उनको हम विभाजन के पर्पज से ट्रांसफर कर देते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। और जब आपने चैप्टर नंबर 1 पढ़ा होगा तब आपने पढ़ा था कि जब हम लाभों को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या हो जाता है सर, क्रेडिट हो जाता है। तो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या है सर, पहले से क्रेडिट है और उस एप्रोप्रिएशन से आपको संचय का निर्माण करना है। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन को आप क्या करोगे सर, डेबिट करेंगे। तो यहाँ लिखोगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट। और रिजर्व का शेष क्या होता है सर, क्रेडिट होता है, इसलिए आप इस रिजर्व को क्रेडिट करोगे। और इस रिजर्व का नाम क्या है सर, जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व नाम है इसका, जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व। इस रिजर्व का नाम क्या है सर, जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व अकाउंट इसका नाम है, इसे आप क्रेडिट करोगे। तो एंट्री क्या करनी है, ये एंट्री यहां लिख देता हूं मैं फिर से एक बार, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व अकाउंट। ये एंट्री हमें पास करनी है। और ये प्रीमियम जो रिजर्व बनाए कितना बनना चाहिए, प्रीमियम की राशि के बराबर, यानी जितना आपने प्रीमियम चुकाया उतना ही आपको रिजर्व भी बनाना होता है। चलिए सर इतना काम हो गया, अब आगे हमें क्या करना है वो देख लेते हैं। जब आपने प्रीमियम की राशि के बराबर प्रीमियम की राशि के बराबर रिजर्व का निर्माण किया, इसके बाद आपने क्या करना है, देखिए आपको ध्यान होगा मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि जब आप प्रीमियम को विनियोग मानते हैं तो आप जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट को डेबिट करते हैं प्रीमियम के भुगतान की राशि से। तो यहाँ पे जितना प्रीमियम डेबिट किया वो सारा आपका विनियोग नहीं होता है, विनियोग होता है जितना आपने समर्पण मूल्य आपकी पॉलिसी का है उसके बराबर तक आपकी संपत्ति माना जाएगा। तो यहाँ वही नोट जो पिछले वीडियो में लिखा था सेम वही नोट हमें यहाँ पे वापस लिखना है कि आपने क्या करना है कि जॉइंट लाइफ पॉलिसी, जेएलपी लिख रहा हूं मैं शॉर्ट में, जॉइंट लाइफ पॉलिसी समर्पण मूल्य किस मूल्य के बराबर, समर्पण मूल्य की सीमा तक विनियोग या संपत्ति, विनियोग या फिर संपत्ति होते हैं। जॉइंट लाइफ पॉलिसी समर्पण मूल्य की सीमा तक विनियोग या संपत्ति होती है। तो इसका मतलब यह है कि हमें इस जॉइंट लाइफ पॉलिसी खाते के शेष को समर्पण मूल्य तक ही संपत्ति मानना है। इससे अधिक अगर राशि जॉइंट लाइफ पॉलिसी खाते में हमने डेबिट की है तो उसे क्या करना है, अपलिखित कर देना है। एक बात तो आपको ये ध्यान रखनी है। दूसरी बात आपको क्या ध्यान रखनी है सर, दूसरी बात ये यहाँ पे ध्यान रखनी होगी कि जितना आप समर्पण मूल्य में शेष रखोगे उतना ही शेष जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व में भी होगा। तो आपको दूसरी बात ध्यान क्या रखनी है कि जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व का शेष किसके बराबर होना चाहिए, का शेष समर्पण मूल्य के बराबर होना चाहिए। इसका शेष भी समर्पण मूल्य के बराबर होना चाहिए, मूल्य के बराबर होता है। क्योंकि क्यों होता है ऐसा, क्यों होता है, क्योंकि देखो आपने संपत्ति मानी थी समर्पण मूल्य के बराबर और आपने जो प्रीमियम के लिए जो प्रीमियम की राशि के बराबर जो संचय का निर्माण किया है तो ये संचय आप उतना ही बैलेंस शीट में दिखा सकते हो
जितना कि आपने जॉइंट लाइफ पॉलिसी को बैलेंस शीट में दिखाया है। तो जॉइंट लाइफ पॉलिसी संपत्ति पक्ष में आपकी जिस राशि से आएगी उसी राशि से संचय आपके दायित्व पक्ष में दिखाया जाएगा। तो रिजर्व और जॉइंट लाइफ पॉलिसी ये दोनों खाते समर्पण मूल्य के बराबर राशि से पुस्तकों में खुले हुए रहने चाहिए। तो अब हमें क्या करना है कि जॉइंट लाइफ पॉलिसी खाते के शेष को जो समर्पण मूल्य से अधिक है उसे हमें अपलिखित कर देना है। तो अपलिखित करने के लिए हमें कौन सा खाता काम में लेना पड़ेगा? देखिए आपने पिछले वीडियो में क्या किया था, जॉइंट लाइफ पॉलिसी के शेष को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से अपलिखित कर दिया था। अब की बार हमें जॉइंट लाइफ पॉलिसी खाते के शेष को प्रॉफिट एंड लॉस से अपलिखित नहीं करना, क्योंकि जॉइंट लाइफ पॉलिसी को और रिजर्व को दोनों को समान मूल्य पर रखना है। तो यहां पे इन दोनों को हमें अपलिखित करना पड़ेगा एक दूसरे से। तो देखिए मैंने क्या लिखा है यहां पे, जॉइंट लाइफ पॉलिसी के समर्पण मूल्य से अधिक शेष से हमें क्या करना पड़ेगा, शेष को अपलिखित करने पर। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। क्या ध्यान रखनी है कि सर हमें जॉइंट लाइफ पॉलिसी के समर्पण मूल्य से अधिक शेष को अपलिखित करना है। तो क्या करोगे, देखिए मैं आपको बता देता हूं कि जब आप जॉइंट लाइफ पॉलिसी के समर्पण मूल्य से शेष को अधिक शेष को अपलिखित करेंगे तो आपने जॉइंट लाइफ पॉलिसी खाता डेबिट था, अब इसे डेबिट से क्या करना पड़ेगा सर, क्रेडिट करना पड़ेगा, क्योंकि इसका जो शेष अधिक शेष है उसे हम अपलिखित कर रहे हैं। तो मैंने यहां क्रेडिट किया टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट। इसको तो मैंने यहां क्या किया सर, आपने यहां पे इसको क्रेडिट कर दिया। और किससे अपलिखित करूं, पीछे आपने क्या किया था लास्ट वीडियो में, इस शेष को लाभ हानि खाते से अपलिखित किया था। लेकिन अब हमें क्या करना है, देखो जितना आपने यहाँ पे शेष जॉइंट लाइफ पॉलिसी खाते में रखना है उतना ही शेष आपको जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व में रखना है। तो आपको यहाँ पे जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व से इसको अपलिखित करना पड़ेगा। रिजर्व क्या था, क्रेडिट था, तो उतनी अधिक की राशि से रिजर्व में भी शेष है, तो इस रिजर्व को आप अपलिखित करेंगे। तो यहां लिखेंगे जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व अकाउंट, पॉलिसी रिजर्व अकाउंट, इसको आपको यहाँ पे डेबिट करना पड़ेगा। इसमें जो अधिक की राशि है उससे आप ये प्रविष्टि करेंगे। इसके बाद हमें क्या करना है कि सर ये जो 3 प्रविष्टियां हमने की है, ये 3 प्रविष्टियां हमेशा किस समान होती रहेगी, प्रतिवर्ष होती रहेंगी 3 प्रविष्टियां। लेकिन जिस वर्ष साझेदार की मृत्यु हो जाती है उस वर्ष क्या किया जाएगा, तो साझेदार की मृत्यु होने पर, साझेदार की मृत्यु होने पर, तो आप ध्यान रखेंगे कि जिस वर्ष भी साझेदार की मृत्यु हो जाएगी उस वर्ष हमें क्या करना पड़ेगा सर, ये जॉइंट लाइफ पॉलिसी जो साझेदार के जीवन पे हमने ली है इस पॉलिसी को हम समर्पित करेंगे, यानी कि पॉलिसी मैच्योर हो जाएगी। तो जब ये पॉलिसी मैच्योर होगी तो हम एंट्री क्या करेंगे, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट, इंश्योरेंस कंपनी के अकाउंट को आपने डेबिट कर देना है, कंपनीज अकाउंट डेबिट, और क्रेडिट करेंगे किसको, जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट को। और ये सेम एंट्री हमने पिछले वीडियो में भी की थी और आपको पिछले वीडियो में अच्छे से मैंने ये इसको समझाया था इस एंट्री को कि इंश्योरेंस कंपनी से जब मृत्यु हो गई तो इंश्योरेंस कंपनी से ये हमें पैसे लेने, अब ये जॉइंट लाइफ पॉलिसी है ये परिपक्व हो जाती है, तो जॉइंट लाइफ पॉलिसी परिपक्व होगी मतलब इंश्योरेंस कंपनी से पैसे लेने, और इंश्योरेंस कंपनी हमारे लिए क्या होगी सर, देनदार होगी, इसलिए हमें इसे डेबिट कर देना है। और जॉइंट लाइफ पॉलिसी हमारी प्राप्ति होगी फ्यूचर में, ये एक तरह से हमारी आय होगी, इसलिए हमें इसे क्या कर देना है सर, क्रेडिट कर देना है। अब मृत्यु होने पर ये क्या होगी सर, परिपक्व हो गई। ये एंट्री किस धन से करेंगे, ये एंट्री करेंगे हम बीमित धन से। किस धन से एंट्री होगी सर, ये एंट्री होती है बीमित धन से। बीमित धन का अर्थ है जितने राशि का बीमा करवाया है वो बीमित धन है। इसके बाद एक काम मृत्यु होने पर पहला ये करना है, पॉलिसी को समर्पित किया आपने, और फिर दूसरा काम आपको क्या करना है, जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व खाते में जितना भी शेष था मृत्यु की तिथि को, वो सारा शेष जॉइंट लाइफ पॉलिसी खाते में हस्तांतरित कर देना है। तो दूसरा काम होता है
जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व है, जेएलपी का मतलब है जॉइंट लाइफ पॉलिसी, जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व है का शेष जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट में, जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व अकाउंट का जो शेष है वो जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है सर? जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है, ट्रांसफर कर दिया जाता है। अब देखिए हमें क्या करेंगे कि सर यहाँ पे जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व का शेष जॉइंट लाइफ पॉलिसी में ट्रांसफर करना है, तो आप बताओ रिजर्व का शेष कौन सा था? सर जब रिजर्व का निर्माण किया, रिजर्व क्रेडिट किया था, मतलब रिजर्व का शेष क्या था? क्रेडिट था। तो अब रिजर्व को डेबिट करेंगे, तब इसका शेष ट्रांसफर हो जाएगा, क्योंकि ये खाता बंद हो जाएगा। जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व अकाउंट को मैं यहाँ पे क्या कर दे रहा हूं सर, यहाँ पे आप इसे डेबिट कर दोगे, क्योंकि पहले क्या था? क्रेडिट था। और हम जानते हैं जब किसी खाते को हम ट्रांसफर करते हैं या अपलिखित करते हैं तो विपरीत पक्ष में चला जाता है। तो जॉइंट लाइफ पॉलिसी पहले क्रेडिट में था और जब इसको ट्रांसफर किया तो ये डेबिट में चला गया और इसका खाता बंद हो गया, ट्रांसफर एंट्री बन गई। अब क्या करना है सर? इसे ट्रांसफर क्या करना है? जॉइंट लाइफ पॉलिसी खाते में। जॉइंट लाइफ पॉलिसी हमारे लिए क्या थी सर? आय होती है। जब ये प्राप्ति होगी हमें तो इस जॉइंट लाइफ पॉलिसी खाते में इसे ट्रांसफर करेंगे तो इसका क्रेडिट बैलेंस बढ़ेगा। तो यहां लाभ को जॉइंट लाइफ पॉलिसी में ट्रांसफर कर रहे हैं तो जॉइंट लाइफ पॉलिसी फिर से क्रेडिट होगी, तो एंट्री करूंगा जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट। तो ये जॉइंट लाइफ पॉलिसी को के शेष को ट्रांसफर करने की एंट्री होगी। अच्छा जी, अब जॉइंट लाइफ पॉलिसी के शेष को ट्रांसफर करने के बाद हमें क्या करना है कि सर आपने जहां पे यहाँ जॉइंट लाइफ पॉलिसी के शेष को इसमें ट्रांसफर किया, इसके बाद अब जॉइंट लाइफ पॉलिसी खाते में कोई शेष हो तो उस शेष को साझेदारों में उनके लाभ भाजन अनुपात में बांटना। लेकिन उससे पहले इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम हमें लेना है कि नहीं लेना? तो पहले उससे पहले हम क्लेम लेने की एंट्री कर देते हैं। तो बीमा कंपनी से बीमित धन प्राप्त होने पर, बीमा कंपनी से बीमित धन प्राप्त होने पर, तो जब आपको बीमा कंपनी से बीमित धन प्राप्त होगा तो आपके पास कैश आई तो आप कैश अकाउंट को डेबिट कर दोगे, चेक मिला तो आप बैंक अकाउंट को डेबिट करोगे। और किससे मिला सर? ये इंश्योरेंस कंपनी से पैसा मिला तो इंश्योरेंस कंपनी को क्रेडिट करेंगे, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी कौन है सर? गिवर हो गई, यानी देने वाली है। और आप जानते हैं कि देने वाले को हमें क्या करना होता है? क्रेडिट करना होता है। तो जो बीमित धन प्राप्त होगा उससे एंट्री करेंगे कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट। अब इसके बाद लास्ट जो एंट्री आपको फोर्थ एंट्री यहाँ पे करनी है, थर्ड एंट्री हो गई थी यहाँ पे। अब जो फोर्थ और लास्ट जो एंट्री आपको यहाँ करनी है वो क्या करनी है कि सर जॉइंट लाइफ पॉलिसी खाते का जो भी शेष होगा उसे साझेदारों में विभाजित करना है। तो एक एंट्री बची है, जगह अपने पास है नहीं, तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए एक बार, फिर अपन एक एंट्री यहाँ पे करते हैं। फिर आई थिंक आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो चलिए एंट्री करते हैं नेक्स्ट। यहां से मैं इसको रफ कर रहा हूं, तो ये मैंने यहां से इसको रफ कर दिया, मिटा दिया यहां से। अब क्या करते हैं, देखो जॉइंट लाइफ पॉलिसी जो इसका जो शेष है वो साझेदारों में विभाजित करेंगे। लास्ट एंट्री, ये फोर्थ एंट्री, यहां मृत्यु की दशा, जब मृत्यु होती है उसके बाद की फोर्थ एंट्री। तो हमें क्या करना है, इसकी एंट्री यहां कर रहा हूं। तो जॉइंट लाइफ पॉलिसी खाते के शेष को जॉइंट लाइफ पॉलिसी खाते के शेष को साझेदारों में विभाजित कर दिया जाता है। तो साझेदारों में विभाजित करने पर तो बताओ साझेदारों में जब इसको विभाजित करेंगे तो क्या प्रविष्टि करेंगे सर? जॉइंट लाइफ पॉलिसी का जो शेष होगा वो क्रेडिट ही होगा। क्रेडिट क्यों होगा? क्रेडिट होने के रीजन देखिए, यहाँ पे जब जॉइंट लाइफ पॉलिसी आपको मिली तो आपने इसे क्या क्या क्रेडिट किया। यहाँ आपने जॉइंट लाइफ पॉलिसी को जब प्रीमियम चुकाया था तब हमने क्या किया था? डेबिट किया था। और
फिर समर्पण मूल्य के बराबर पॉलिसी हमने अपने पास रखी थी पुस्तकों में, शेष राशि को हमने अपलिखित कर दिया। इसका मतलब समर्पण मूल्य से जो जॉइंट लाइफ पॉलिसी का शेष आपने रख रखा था वो आपका डेबिट शेष था, क्योंकि संपत्ति माना था आपने उसे। तो जॉइंट लाइफ पॉलिसी का डेबिट शेष समर्पण मूल्य के बराबर होगा, और जितना समर्पण मूल्य था उतना ही आपने रिजर्व बनाया था, और रिजर्व को आपने जॉइंट लाइफ पॉलिसी में जब ट्रांसफर किया तो जॉइंट लाइफ पॉलिसी खाता फिर क्रेडिट हो गया। समर्पण मूल्य से यहाँ क्रेडिट हुआ, समर्पण मूल्य से पहले से डेबिट हो रखा जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट में, तो यहाँ तो इसका बैलेंस हो गया नील। फिर आपको जब बीमा कंपनी से इसकी परिपक्वता तिथि पर आपने एंट्री की तो जॉइंट लाइफ पॉलिसी खाता क्रेडिट हुआ, तो कौन सा शेष हुआ, अब क्रेडिट शेष बचेगा। फाइनली आप जब क्वेश्चन करोगे तो आपको पता लग जाएगा कि जॉइंट लाइफ पॉलिसी खाते का क्रेडिट शेष ही आएगा आपको। तो क्रेडिट शेष आने पर आप जॉइंट लाइफ पॉलिसी को जब साझेदार में विभाजित करोगे तो क्रेडिट से क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। तो आप एंट्री में लिखोगे जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट डेबिट। क्या लिखेंगे सर, जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट को हम डेबिट करेंगे, जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट डेबिट। और क्रेडिट किसको करना है सर, हमें क्रेडिट करना है जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट डेबिट टू। किसे क्रेडिट करोगे सर, साझेदारों में जब इसे विभाजित करना है तो साझेदारों के पूंजी खातों को हम यहाँ पे क्रेडिट करेंगे ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इसे हमें क्रेडिट करना पड़ेगा। और ये कौन से अनुपात में क्रेडिट होगा सर, ये क्रेडिट होगा अपना जो है पुराने अनुपात में। कौन से अनुपात में सर, पुराने अनुपात में ये क्रेडिट होगा इसका शेष। ये बात आपको ध्यान रखनी है। आई थिंक इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। जॉइंट लाइफ पॉलिसी का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम क्या करेंगे, किस तरह से जनरल प्रविष्टियां बनाएंगे जब प्रीमियम को विनियोग माना जाए और संचय का निर्माण किया जाए। तो आपको क्या करना है, इन एंट्री का आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। लास्ट एंट्री हमने ये वाली लास्ट एंट्री की है, ये अपनी लास्ट एंट्री थी, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। अच्छे से इस टॉपिक को, इन एंट्रीज को एक बार अच्छे से आज आप तैयार करेंगे। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन के साथ। थैंक यू वेरी मच।